नमस्कार, ये आकाशवाणी देहरादून है। अब आप पंकज सनवाल खुलबे से चमोली जिले की चिट्ठी सुनिए। आलेख है सुरेंद्र रावत का। 12 वर्षों में आयोजित होने वाली विश्व के सचल कुंभ के रूप में प्रसिद्ध नंदा राजजात यात्रा की तर्ज पर हर वर्ष आयोजित होने वाली नंदा लोकजात यात्रा 23 अगस्त से शुरू हो गई है। यात्रा का शुभ आरंभ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया। ये यात्रा हर वर्ष विकासखंड नंदा नगर के कुर्ण सिद्ध पीठ मंदिर से होती है, जिसे लोकजात भी कहा जाता है। यात्रा में मां नंदा की 2 डोलियां विदा होती हैं, जिसमें एक बधाड़ और दूसरी डोली दशौली की रहती है। ये यात्रा 18 दिनों तक चलती है। इस दौरान डोली विभिन्न गांवों से होकर गुजरती है। यात्रा का समापन नंदा सप्तमी को बेदनी कुंड और बालपाटा में होता है। इस यात्रा में मां नंदा को उनके मायके कुरुड़ सिद्धपीठ से एक बेटी की तरह विदा किया जाता है। इस दौरान जागरों और गीतों को सुनकर लोग भावुक हो जाते हैं। ये यात्रा मंदिर समिति के साथ स्थानीय हक हकूकधारियों द्वारा हर वर्ष आयोजित की जाती है। चमोली जिले में जिले के प्रभारी मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत की अध्यक्षता में जिला योजना समिति की बैठक हुई। बैठक में समिति द्वारा जिला योजना वर्ष 2024-25 के लिए जिले के कुल परिव्यय 7,428 लाख का विभागवार परिव्यय निर्धारण और कार्ययोजना का अनुमोदन किया गया। इस दौरान समिति के सदस्यों द्वारा रखे गए सुझावों पर चर्चा भी की गई। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में 21 अगस्त से 23 अगस्त तक विधानसभा का मानसून सत्र आहूत किया गया, जिसमें सदन के सदस्यों की ओर से 500 से अधिक प्रश्न रखे गए। सत्र के दौरान अनुपूरक बजट पेश किया गया, जिसका आकार 5,000 करोड़ रुपए से अधिक है, जिसमें लगभग 3,756 करोड़ राजस्व पक्ष में और लगभग 1,256 करोड़ पूंजीगत पक्ष में है। जिले में मलिन बस्तियों के सुधारीकरण के लिए जिला प्रशासन ने 10 मलिन बस्तियों को चिन्हित किया है। जिले में वर्तमान समय में जोशीमठ, कर्णप्रयाग, गौचर, गोपेश्वर नगर पालिकाएं हैं, जिसमें से प्रशासन की ओर से जोशीमठ में 5, कर्णप्रयाग में 2, गौचर और नंदप्रयाग में 1-1 मलिन बस्तियों को चिन्हित किया गया है। जिलाधिकारी हिमांशु खुर्राना ने बताया कि इन मलिन बस्तियों में रहने वाले परिवारों के सदस्यों का राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार भूमि का सत्यापन कर लिया गया है। भारी बारिश और भूस्खलन के कारण राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में सड़क मार्ग बाधित हो रहे हैं। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग परथा डीप के पास भारी भूस्खलन के चलते 5 दिनों तक बाधित रहा। मानसून सीजन में ऐसा पहली बार हुआ जब बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग एक जगह पर लगातार 5 दिनों तक बंद रहा है। इस दौरान राहगीरों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। हालांकि प्रशासन की ओर से सैकोट नंदप्रयाग मार्ग को वैकल्पिक व्यवस्था के लिए प्रयोग किया गया। जोशीमठ विकासखंड का पगनो गांव लगातार आपदा की मार झेल रहा है। एक बार फिर से गांव में दलदल आने से गांव में रहने वाले लोगों का जीवन प्रभावित हुआ है। इस दौरान प्रशासन ने कुछ परिवारों को सुरक्षित जगहों पर भेजा, जिसके बाद प्रशासन की ओर से प्रभावित परिवारों को अहैतुक राशि वितरित की गई, जिसमें पूरे क्षतिग्रस्त हुए भवन स्वामियों को 1,30,000 और आंशिक क्षतिग्रस्त हुए भवन स्वामियों के परिवारों को 6,500 और 5,000 रुपए दिए गए। वहीं विश्व धरोहर फूलों की घाटी में इस साल पर्यटकों की संख्या में इजाफा हुआ। इस साल अभी तक घाटी में 14,000 से अधिक पर्यटक पहुंच चुके हैं। इससे जहां पार्क प्रशासन की आय में वृद्धि हुई है, वहीं घाटी में पहुंचने वाले पर्यटकों का नया रिकॉर्ड भी बनता जा रहा है। इस साल अभी तक घाटी में 14,000 से अधिक पर्यटक पहुंच चुके हैं, जिसमें 205 विदेशी पर्यटक भी शामिल हैं। वहीं पिछले साल पूरे सीजन में यहां 13,068 पर्यटक घाटी में पहुंचे थे। अभी घाटी को बंद करने में 2 महीने से अधिक का समय शेष बचा हुआ है। ऐसे में पार्क प्रशासन को उम्मीद है कि इस साल यहां पर्यटकों का नया रिकॉर्ड भी बन सकता है। इसी के साथ ही जिले की चिट्ठी का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।